हमने इससे पिछले वीडियो में 10 तक सॉल्व किए थे। अब हम 11 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में है कि 182 में छोटी वर्ग संख्या कौन सी जोड़ी जाए ताकि 7, 11 और 14 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो हमें एक ऐसी संख्या जोड़नी है 182 में जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल हो 7, 11 एंड 14। ठीक है, तो सबसे पहले 7, 11 और 14 का एलसीएम कितना होता है 154। और हम ऑप्शन वाइज चेक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में 12 है, तो 180 में अगर 12 ऐड करेंगे तो 194 होगा, लेकिन ये भी क्या है 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर 182 में 36 जोड़ते हैं तो 218 होता है, ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। फिर 182 में 72 जोड़ेंगे तो 254 होता है, लेकिन ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। और फिर लास्ट ऑप्शन था 182 में 154 जोड़ते हैं तो 336 होता है, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। इसीलिए चारों ऑप्शन में से कोई सा भी ऑप्शन डिविजिबल नहीं है। लेकिन अगर हमें कंपलसरी हो कि हम चारों में से सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, ऑप्शन लगाना कंपलसरी है, तो हम कौन सा चूज़ करेंगे ऑप्शन डी, क्योंकि ऑप्शन डी का एलसीएम जो है इन तीनों अंकों का एलसीएम जो है वो 154 है। तो एलसीएम जब होता है तो वो तीनों से जिस भी संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं वो उनका क्या होता है डिविजिबल होता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा 154। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 था कि प्रकाश 20,000 में से कुल राशि 8% के साधारण ब्याज पर शेष राशि 4/3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष बाद कुल 800 की आय होती है, तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहले वो आय कितने में लेता है 8% पे, और उसमें उधार कितना लेता है 4/3%। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो मान लेते हैं अमाउंट, जो परसेंटेज उधार ले रहा है उसको x, तो जो बचा हुआ कितना हो जाएगा 20,000 माइनस x। ठीक है, तो हम जानते हैं इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है 800। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट रेट इंटू टाइम बाय 1000। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, हमें प्रॉफिट दे रखा है एक्स जो हमने माना था। तो फर्स्ट जो उसने 8% का दिया था उसका निकालेंगे। तो प्रॉफिट कितना था एक्स था, और रेट है 8%, और ईयर कितना है 1 ईयर के लिए, 1 में 100, और सिंपल इंटरेस्ट तो हमें दे ही रखा है 800। और उसके बाद सेकंड में क्या, जब उसने उधार दिया था तो 20,000 माइनस एक्स इंटू इसकी क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, और रेट कितना 4% पे। ठीक है, 4/3% था, तो ये 3 नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, और 1 क्या था ये हमारा टाइम था। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और 4 2 जा 8 होता है, तो यहाँ 200 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 200 लिख दिया, यहाँ 2 की जगह 2 को x से करेंगे तो 2x लिख दिया, और यहाँ 4 1 जा 4, और 1 को 20,000 माइनस x से करेंगे तो 20,000 x माइनस होगा। ठीक है, तो 200 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 100 और 300 का 300, और 300 को 100 से डिवाइड करेंगे 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x, और ये कितना हो जाएगा 20,000 माइनस x। ठीक है, इतना आया। अब इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे। ठीक है, तो 3 दूना 6 6 60,000 हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस सब को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज़ नंबर आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 5x है, और ये इधर प्लस में इधर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा। तो 20,000 60,000 माइनस 20,000 क्या हो जाएगा 40,000। इसको 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ के डिवाइड होगा तो कितना आएगा 8,000। ठीक है, तो उसे कितना बचा 8,000 हमारा x वैल्यू आया, और x क्या निकालना था फाइंड द अमाउंट गिवन एट परसेंटेज 8%। तो ये कितना आया है 8,000। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8,000। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो एक कक्षा के छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए थे, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या का दुगुना चॉकलेट प्राप्त
करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या गणना करें। ठीक है, तो हमें कक्षों में छात्रों की संख्या गणना करने हैं। अगर 800 चॉकलेट बांटे जाएं, प्रत्येक छात्र को दुगना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो हमें काउंट करने हैं उसे हम क्या मान लेंगे, एक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट क्या मान लिए, एक्स। और एवरी स्टूडेंट को 2 चॉकलेट मिलते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, तो टोटल कितने निकाल लें, तो x और मल्टीप्लाई बाय 2x हो जाएगा, तो टोटल हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2x स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है, 1800। तो यहाँ पे 2 यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको 2 से, तो कितना हो जाएगा, 900। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो इसका रूट हो जाएगा, तो 900 का रूट कितना होता है, 3 का रूट कितना 9 का रूट कितना होता है, 3। और यहाँ 2 जीरो हैं तो 1 जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 30। तो उसमें 30 क्या होंगे, स्टूडेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, काउंट द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन द क्लास। तो इन द क्लास में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट होंगे 30। ठीक है, तो 30 क्या होंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 17,500 रुपये की राशि का कुल भाग साधारण ब्याज की 24% की वार्षिक दर तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया गया। पहले कितना दिया, 24, और जो उससे बचा था वो 10% पे, ठीक है, उधार दिया गया। 5 वर्ष पश्चात हमारे पास टाइम कितना हो गया, 5 वर्ष पश्चात कुल 13,300 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है, इंटरेस्ट दे रखा है। उसके बाद 24 और 10% की दर पर उधार दी गई राशि का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो दे रखा है उसे लिखेंगे। जैसे क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, कि प्रॉफिट कितना दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है हमें 17,500। ठीक है, तो प्रॉफिट मिल गया हमें कितना, 17,500। उसके बाद टाइम हमें दे ही रखा है 5 ईयर्स। और उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 13,300। और रेट हमें फाइंड करना है। ठीक है, इसे फाइंड करना हम जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कि रेट इंटू प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू रेट इंटू टाइम बाय 1000। ठीक है, इससे काउंट करेंगे तो हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, ये दे रखा है 13,300। और प्रिंसिपल दे रखा है कितना दे रखा है, 17,500। ठीक है, और टाइम हमें 5 साल दे रखा है, तो 5 हो गया। और रेट हमें काउंट करना है बटे 100। ठीक है, तो 100 में से 2 जीरो में से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और देखो यहाँ पे 5 क्या है, आर के मल्टीप्लाई में, तो ये डिवाइड में जाएगा। और 175 मल्टीप्लाई, ये भी डिवाइड में जाएगा। जब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसके डिवाइड में ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखो इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 2 10, 5 और 5 3 5 6 30, है ना। और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारे पास टोटल काउंट करके आएगा 15.2। ठीक है, अब इसे क्या करेंगे, ये हमारा एवरेज रेट निकला है। अब सेपरेशन मेथड क्या होता है, कि हम उसे लगाएंगे यहाँ पे। जैसे हमें कितना दे रखा था, हमारा जो रेट एवरेज आया वो कितना आया, 15.2%। ठीक है, तो पहले 24 से कितना 15 पकड़े थे, अंतर कितना हुआ 8.2 का, 8.8 का अंतर हुआ। ठीक है, इन दोनों में 15.2 और 24 में। और 10 से कहाँ आए थे, 10 में और 15.2 में कितना अंतर है, 5.2 का। तो यहाँ 5.2, तो यहाँ देखो यहाँ पे हो गया 5.2 और यहाँ पे हो गया 8.2। ठीक है, दोनों को पॉइंट उड़ाएंगे तो 52, और ये कितना हो जाएगा 88। तो 13 चौका 52 और 4 दुनिया 4 को इससे डिवाइड करने कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 13:22। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है हमें, कितना है 49√3 वर्ग सेंटीमीटर। उसकी हमें कितना निकालना है, उसकी भुजा, उसकी एक भुजा निकालनी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का एरिया होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है, ये होता है √3a²। ठीक है, तो ये इक्वल में आएगा, तो 49√3 इंटू में √3/4 अपन में a²। ठीक है, तो इससे √3 में से √3 कट जाएगा तो यहाँ 49 बचेगा।
और इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, ठीक है। तो 49 मल्टीप्लाई बाय 4 हो गया, और क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर निकालना है तो इसका रूट हो जाएगा, और हम जानते हैं 14 का रूट 196 होता है, तो इसका आंसर 196 का रूट 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 था, इसमें निकालना था कि रमन ने 9 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 13,300 का भुगतान किया, ठीक है। उससे पहले 2 वर्षों के लिए 6% और अगले 3 वर्षों के लिए 9% और शेष अवधि 14% की दर से धनराशि उधार ली थी, तो उससे कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, ठीक है। तो उसने कुल कितनी धनराशि उधार ली थी, जबकि उसने चुकाए कितने हैं, 9 वर्ष बाद 13,300, ठीक है। तो हम मान लेते हैं उसमें 9 साल बाद 9 साल के लिए कितने चुकाए हैं, 13,300, और 2 साल में 2 साल के लिए कितना लिया था, रेट कितना था 2, और 2 ईयर के लिए कितना था, टाइम 2 ईयर था और रेट है 6, और 3 ईयर के लिए कितना टाइम था, 3 ईयर, और रेट कितना है 9, और 4 ईयर के लिए लिया था तो टाइम कितना हो गया 4, और रेट कितना हो गया 40%, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना है, हमें बारी बारी से हमें क्या निकालना चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। तो हम जानते हैं सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, PRT/100। तो फर्स्ट ईयर के लिए 2 ईयर के लिए निकालेंगे तो उसका टाइम 2 ईयर हो जाएगा, और रेट है 6%। इसे सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, और इसे करेंगे तो ये 3 और यहाँ 25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3P/25। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा था 3 ईयर्स के लिए, तो प्रॉफिट इंटू रेट इंटू टाइम, है ना। तो प्रॉफिट कितना था हमें निकालना है, और रेट कितना था 9% का, ठीक है, और टाइम कितना लग रहा था 3, और बाय 100 तो 9 है 27 P/100, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमें लास्ट ईयर 4 ईयर के लिए कितना दे रखा था, 4 ईयर के लिए दे रखा था प्रॉफिट हमें निकालना है, और 14% दे रखा था 4 साल के लिए बाय 100। तो इससे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 बचेगा, ठीक है, और इसे काटेंगे तो 50 हो जाएगा, और ऊपर 14 है, और ये 7/25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जो तो हमारी थर्ड इक्वेशन होगी 4 ईयर्स का, उसका आंसर हो जाएगा इतना 14P/25। अब हम सबको ऐडअप करेंगे और टोटल कितना दिया है वो काउंट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले 2 साल के लिए 3P/25, फिर 3 साल के लिए 27P/100, और 4 साल के लिए 14P/25, ये वो हमारा काउंट हो गया। टोटल उसने धनराशि कितनी दी है, 13,300। अब इन तीनों का एलसीएम कितना होगा, 100 होगा, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसे भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल आ जाएगा 12P, 27P और 56P/100। अब इसे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसको इससे और इसको इससे, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 होगा। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, ये तो एज इट इज आ जाएगा ये वाला यहाँ, और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 100 है इसलिए यहाँ पे 2 0 क्या होंगे, एडअप होंगे, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, प्रॉफिट, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में, तो यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब इसे हमें सोल्व करना है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, देखो 5 से करेंगे तो 5, और 5 9 जा 45, इसे 5 से करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13,000, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13,300 मल्टीप्लाई 20/90, इसे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 14,000, ठीक है। तो 14,000 रुपये उसकी उधार लिया था उसने, और फिर चुकाया कितना है 13,300, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल कितना मिल गया इसका, जो हमें काउंट करना था 14,000, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में है, एक कार्य 20 दिन में और बी वही कार्य 40 दिन में पूरा कर सकता है, यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तो उसके द्वारा कितना भाग शेष बचेगा। यानी हमें क्या निकालना है, पहले 1 दिन का कार्य निकालना है ना, फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करके फिर 1 से माइनस कर देना है, ठीक है। तो इसे काउंट करते हैं, हम जानते हैं कि ए कितने में करता है 20 दिन में, बी 40 दिन में, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 40, तो एक का कितना निकला, एक का कितना निकलेगा, बी 2 40, ठीक है। तो एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, और बी 1 दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो टोटल 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3, तो दोनों का एडअप कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अभी दोनों 5, तो ये तो 1 है, इस 5 निकालने के लिए इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक है।
15 आ गया। अब इसे वर्ग, तो 15 आ गया तो एक दिन का कितना हो जाएगा 15/40, क्योंकि कितना था टोटल एलसीएम 40। तो ठीक है, तो 5 दिन का कितना आ गया हमारे पास 3/8, हमें एक निकालना है। तो टोटल में से माइनस करेंगे तो कोई कार्य होगा तो एक होगा, तो एक में से 3/5 माइनस करेंगे 3/8, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 8 माइनस 3/5 तो कितना हो जाएगा 5/8, ठीक है, ये 8 है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5/8। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है 24 छात्रों ने एक वर्ग में अंग्रेजी विषय में औसत अंक प्राप्त किए। कितने 24 छात्रों ने 56 अंक हर एक ने प्राप्त किए। तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे 24 × 56, ठीक है। यदि 3 छात्रों में प्राप्त अंक 48, 59 और 67 बदले क्रमशः और गलती कितनी है 44, 45 और 61 पड़ा है, तो क्या निकालना है हमें, तो तो पढ़ा गया तो सही औसत क्या है होगा। तो देखो टोटल अंक कितने निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके, और उनमें से जो गलत वाले होंगे उन्हें माइनस कर देंगे और जो सही वाले होंगे वो तो प्लस होंगे रिजल्ट में, ठीक है। तो क्या होगा हमारा आंसर, हम ऐसे काउंट करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जो एवरेज कितना दे रखा है 24 स्टूडेंट का 56, तो टोटल मार्क कितने हो जाएंगे 1344, ठीक है। 1344 टोटल है, टोटल में से ही हम माइनस करेंगे जितने भी हमारे कितने हैं ये गलत हैं, ठीक है, और सही वाले कितने हैं ये हैं, और अपॉन में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 24 हैं, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे गलत वाले को गलत कितने हैं 150 और सही कितने हैं 174 बटे में 14 हमारे टोटल स्टूडेंट है, ठीक है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 24, तो 1344 में 24 ऐड करेंगे 1368/24, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 57। यानी कि जो 57 है वो क्या होगा, देन द व्हाट इज वुड विद करेक्ट एवरेज कितना होगा 57, हर स्टूडेंट कितना होगा 57 का एवरेज होगा करेक्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 544 सेंटीमीटर है और उसकी प्रत्येक समान भुजा उसके आधार की 5/6 गुनी है, तदनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो हमें दे रखी है एक भुजा कितनी है, दूसरी भुजा के 5/6 है, ठीक है। तो बी सी यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ रख के डिवाइड हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। हमने मान लिया एक त्रिभुज है जिसमें क्या है ए बी और सी है, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू भी 5 है और बी सी की वैल्यू भी क्या है 6 है, तो बी सी है तो ये 6 है, तो ये भी 5 है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो दोनों को एक भुजा को एक्स माना है, तो तीनों की वैल्यू 5x 5x और 6x हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या निकाल लेंगे इन सब का परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम तीनों भुजाओं को क्या करेंगे एडअप, बराबर कितना 544, ठीक है। तो इन सबको एडअप करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 16x, ठीक है, 16x होगा और बराबर 544। तो एक इसको 16x की वैल्यू निकालेंगे तो 544 को 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 34, ठीक है। तो हमारे इसका x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 34 आ गई। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अब देखो इस वाली त्रिभुज से अगर हम एक लंब खींचें परपेंडिकुलर तो वो क्या करेगा इन दोनों भुजाओं को बराबर में बांटेगा, ठीक है, बराबर भाग में बांटेगा। देखो इसको गिराए तो ये 6 था तो ये भी 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा। तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये निकालेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे ये क्या है परपेंडिकुलर और हमें क्या दे रखी है भुजा ये 5 है और ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे करके पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमें ये वाले ट्रायंगल का क्या मिल जाएगा ए डी सी का ए डी भुजा मिल जाएगी, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए डी का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना होता है ए डी यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना होता है ए सी का स्क्वायर यानी उसका हाइपोटेनस माइनस सी डी उसका बेस, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और रूट अंडर, ठीक है। तो इसका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर 9 और 25 में से 9 जाएंगे 16, तो 16 का रूट कितना होता है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। हमें एरिया निकालना है, एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू बेस कितना दे रखा है इसका 6 सेंटीमीटर था टोटल
और हाइट हमने निकाला है कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 12x²। और हमने एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी 34, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू को 34 फुट कर देंगे। तो इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा हमारा 13,872 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 है उसका आंसर हो जाएगा 13,872। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट चलते हैं 20 में है कि 8 संख्याओं का औसत 40 है। ठीक है, और प्रथम 3 संख्याओं का औसत 46 है, अगली 2 संख्याओं का औसत 50 है। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं तथा 8वीं संख्या 6, 10 कम है तो 8वीं संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझते हैं। पहले एवरेज और 8 डिजिट कितना दे रखा है, एवरेज ऑफ 8 डिजिट दे रखा है हमें कितना, एवरेज ऑफ 8 डिजिट दे रखा है 8 इंटू 14 यानी 320। और तीन डिजिट का एवरेज कितना दे रखा है 46, टोटल कितना हो जाएगा 138। ठीक है, तो अगले 2 नंबर कौन से होंगे, तो 2 नंबर का एवरेज प्रोडक्ट कहाँ है, तो 2 गुणे 50 तो 100 हो जाएंगे। हमें 6 डिजिट को मान लेते हैं x, तो 7 डिजिट कितना हो जाएगा 6 ज़्यादा है तो 6x, और 8 डिजिट कितना होता है वो कितना होगा वो 10 ज़्यादा है तो कितना 6 से 10 ज़्यादा है तो x + 10 हो जाएगा। और इन तीनों का सम हमें कितना दे रखा है, टोटल 320 दे रखा है ना। तो इन दोनों का सम कितना दे रखा है 320। तो सिंपल से इसे सॉल्व करेंगे x 1 2 और 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और इसको इससे प्लस करेंगे और 6 उसमें ऐड करेंगे तो 254 बराबर 320, प्लस इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 3x बराबर 320 माइनस 254, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66/3। तो 66/3 इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 22। तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी मिल गई 22। और हमें क्या निकालना था, जो 8 साइड है वो निकालनी थी। तो 8 नंबर कितना होगा, 8 नंबर कितना माना था हमने, 8 नंबर माना था x + 10। तो x 22 है और इसमें +10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ठीक है, तो इसका 32 ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो होगा करेक्ट।